नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो पर। आप सुनने जा रहे हैं आज भी खरे हैं तालाब के प्रस्तुत ग्रंथ, जिसका शीर्षक है तालाब बांधता धर्म स्वभाव। जो समाज को जीवन दे उसे निर्जीव कैसे माना जा सकता है। तालाबों में, जल स्रोत में जीवन माना गया और समाज ने उनके चारों ओर अपने जीवन को रचा। जिनके साथ जितना निकट का संबंध, जितना स्नेह, मन उसके उतने ही नाम रख लेता है। देश के अलग अलग राज्यों में, भाषाओं में, बोलियों में तालाब के कई नाम हैं। बोलियों के कोश में, उनके व्याकरण के ग्रंथों में, पर्यायवाची शब्दों की सूची में तालाब के नामों का एक भरा पूरा परिवार देखने को मिलता है। डिंगल भाषा के व्याकरण का एक ग्रंथ हमीर नाम माला तालाबों के पर्यायवाची नाम तो गिनाता ही है, साथ ही उनके स्वभाव का भी वर्णन करते हुए तालाबों को धर्म स्वभाव कहता है। लोग धर्म स्वभाव से जुड़ जाते हैं। प्रसंग सुख का हो तो तालाब बन जाएगा, प्रसंग दुख का भी हो तो तालाब बन जाएगा। जैसलमेर, बाड़मेर में परिवार में साधन कम हो, पूरा तालाब बनाने की गुंजाइश न हो, तो उन सीमित साधनों का उपयोग पहले से बने किसी तालाब की पाल पर मिट्टी डालने, छोटी मोटी मरम्मत करने से होता था। मृत्यु किस परिवार में नहीं आती। हर परिवार अपने दुखद प्रसंग को समाज के सुख के लिए तालाब से जोड़ देता था। पूरे समाज पर दुख आता, अकाल पड़ता, तब भी तालाब बनाने का काम होता। लोगों को तात्कालिक राहत मिलती और पानी का इंतजाम होने से बाद में फिर कभी आ सकने वाले इस दुख को सह सकने की शक्ति समाज में बनती थी। बिहार के मधुबनी इलाके में 6वीं सदी में आए एक बड़े अकाल के समय पूरे क्षेत्र के गांवों ने मिलकर 63 तालाब बनाए थे। इतनी बड़ी योजना बनाने से लेकर उसे पूरी करने तक के लिए कितना बड़ा संगठन बना होगा, कितने साधन जुटाए गए होंगे। नए लोग, नई सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, इसे सोचकर तो देखे। मधुबनी में ये तालाब आज भी हैं और लोग आज भी कृतज्ञता से याद रखे हैं। कहीं पुरस्कार की तरह तालाब बना दिया जाता तो कहीं तालाब बनाने का पुरस्कार मिलता। गोंड राजाओं की सीमा में जो भी तालाब बनाता उसे उसके नीचे की जमीन का लगान नहीं देना पड़ता था। संबलपुर क्षेत्र में यह प्रथा विशेष रूप से मिलती थी। दंड विधान में भी तालाब मिलता है। बुंदेलखंड में जातीय पंचायतें अपने किसी सदस्य की अक्षम्य गलती पर जब दंड देती थी तो उसे दंड में प्राय तालाब बनाने को कहती थी। यह परंपरा आज भी राजस्थान में मिलती है। अलवर जिले के एक छोटे से गांव गोपालपुरा में पंचायती फैसलों को न मानने की गलती करने वालों से दंड स्वरूप कुछ पैसा ग्राम कोष में जमा करवाया जाता है। उस कोष से यहाँ पिछले दिनों 2 छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं। गड़ा हुआ कोष किसी के हाथ लग जाए तो उसे अपने पर नहीं, परोपकार में लगाने की परंपरा रही है। परोपकार का अर्थ प्राय तालाब बनाना या उसकी मरम्मत करना माना जाता था। कहा जाता है कि बुंदेलखंड के महाराज छत्रसाल के बेटे को गड़े हुए खजाने के बारे में एक बिजक मिला था। बिजक की सूचना के अनुसार जगतराज ने खजाना खोद निकाला। छत्रसाल को पता चला तो बहुत नाराज हुए। मृतक द्रव्य चंदेल को क्यों तुम लिखो उखाड़। अब जब खजाना उखाड़ ही लिया है तो उसका सबसे अच्छा उपयोग किया जाएगा। पिता ने बेटे को आज्ञा दी कि उससे चंदेलों के बने सभी तालाबों की मरम्मत की जाए और नए तालाब बनवाए जाए। खजाना बहुत बड़ा था। पुराने तालाबों की मरम्मत हो गई और नए भी बनने शुरू हुए। वंश वृक्ष देखकर विक्रम संवत 286 से 1162 तक की 22 पीढ़ियों के नाम पर पूरे 22 बड़े बड़े तालाब बने थे। ये बुंदेलखंड में आज भी है। गड़ा हुआ धन सबको नहीं मिलता, लेकिन सबको तालाब से जोड़कर देखने के लिए भी समाज में कुछ मान्यताएं रही है। अमावस और पूनो, इन 2 दिनों को कारज यानी अच्छे
और वह भी सार्वजनिक कामों का दिन माना गया है। इन दोनों दिनों में निजी काम से हटने और सार्वजनिक काम से जुड़ने का विधान रहा है। किसान अमावस और पूनों को अपने खेत में काम नहीं करते थे। उस समय का उपयोग वे अपने क्षेत्र के तालाब आदि की देखरेख व मरम्मत में लगाते थे। समाज में श्रम भी पूंजी है और उस पूंजी को निजी हित के साथ सार्वजनिक हित में भी लगाए जाते थे। श्रम के साथ साथ पूंजी का अलग से प्रबंध किया जाता रहा है। इस पूंजी की जरूरत प्रायः ठंड के बाद तालाब में पानी उतर जाने पर पड़ती है। तब गर्मी का मौसम सामने खड़ा है और यही सबसे अच्छा समय है तालाब में कोई बड़ी टूट फूट पर ध्यान देने का। वर्ष की 12 पूर्णिमाओं में से 11 पूर्णिमाओं को श्रमदान के लिए रखा जाता रहा है। पर पूस माह की पूनों पर तालाब के लिए धान या पैसा एकत्र किए जाने की परंपरा रही है। छत्तीसगढ़ में उस दिन छेरा छेरा त्योहार मनाया जाता है। छेर छेरा में लोगों के दल निकलते हैं, घर घर जाकर गीत गाते हैं और गृहस्थ से धान एकत्र करते हैं। धान की फसल कटकर घर आ चुकी होती है। हर एक घर अपने अपने सामर्थ्य से धान का दान करता है। इस तरह जमा किया गया धान ग्राम कोष में रखा जाता है। इसी कोष से आने वाले दिनों में तालाब और अन्य सार्वजनिक स्थानों की मरम्मत और नए काम पूरे किए जाते हैं। सार्वजनिक तालाबों में तो सबका श्रम और पूंजी लगती ही थी। निहायत निजी किस्म के तालाबों में भी सार्वजनिक स्पर्श आवश्यक माना जाता रहा है। तालाब बनने के बाद उस इलाके के सभी सार्वजनिक स्थलों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर तालाब में डालने का चलन आज भी मिलता है। छत्तीसगढ़ में तालाब बनते ही उसमें घुड़साल, हाथी खाना, बाजार, मंदिर, शमशान भूमि, वेश्यालय, अखाड़ों और विद्यालयों की मिट्टी डाली जाती थी। शायद आज ज्यादा पढ़ लिख जाने वाले अपने समाज से कट जाते हैं, लेकिन तब बड़े विद्या केंद्रों से निकलने का अवसर तालाब बनवाने के प्रसंग में बदल जाता था। मधुबनी, दरभंगा क्षेत्र में यह परंपरा बहुत बाद तक चलती रही है। तालाबों में प्राण है। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव बड़ी धूमधाम से होता था। उसी दिन उसका नाम रखा जाता था। कहीं कहीं ताम्रपत्र या शिलालेख पर तालाब का पूरा विवरण उकेरा जाता था। कहीं कहीं तालाबों की पूरी विधि के साथ विवाह भी होता था। छत्तीसगढ़ में यह प्रथा आज भी जारी है। विवाह से पहले तालाब का उपयोग नहीं हो सकता। न तो उससे पानी निकालेंगे और न उसे पार करेंगे। विवाह में क्षेत्र के सभी लोग, सारा गांव पाल पर उमड़ आता है। आसपास के मंदिरों की मिट्टी लाई जाती है, गंगा जल आता है और इसी के साथ अन्य 5 या 7 कुओं या तालाबों का जल मिलाकर विवाह पूरा होता है। कहीं कहीं बनाने वाले अपने सामर्थ्य के हिसाब से दहेज तक का प्रबंध करते हैं। विवाहोत्सव की स्मृति में भी तालाब पर स्तंभ लगाया जाता है। बहुत बाद में जब तालाब की सफाई खुदाई दोबारा होती है, तब भी उस घटना की याद में स्तंभ लगाने की परंपरा रही है। आज बड़े शहरों की परिभाषा में आबादी का हिसाब केंद्र में है। पहले बड़े शहर या गांव की परिभाषा में आबादी का हिसाब केंद्र में है। पहले बड़े शहर या गांव की परिभाषा में उसके तालाबों की गिनती होती थी। कितनी आबादी का शहर या गांव है, इसके बदले पूछा जाता था कितने तालाबों का गांव है। छत्तीसगढ़ी में बड़े गांव के लिए कहावत है कि वहाँ 6 आगर, 6 कोरी यानी 6 बीसी और 6 अधिक 120 और 6 या 126 तालाब होने चाहिए। आज के बिलासपुर जिले के मल्हार क्षेत्र में जो ईसा पूर्व बसाया गया था, पूरे 126 तालाब थे। उसी क्षेत्र में रतनपुर यानी 10वीं से 12वीं शताब्दी, खरौदी यानी 7वीं से 12वीं शताब्दी, रायपुर के आरंग और कुबरा और सरगुजा जिले के दीपाडिया गांव में आज 800,000 बरस बाद भी 100, कहीं कहीं तो पूरे 126 तालाब गिने जा सकते हैं।
इन तालाबों के दीर्घ जीवन का एक ही रहस्य था, ममत्व। यह मेरा है, हमारा है, ऐसी मान्यता के बाद रखरखाव जैसे शब्द छोटे लगने लगेंगे। भुजालिया के 8 अंग पानी में डूब सके, इतना पानी ताल में रखना, ऐसा गीत गाने वाली, ऐसी कामना रखने वाली स्त्रियां हैं, तो उनके पीछे ऐसा समाज भी रहा है जो अपने कर्तव्य से इस कामना को पूरा करने का वातावरण बनाता था। घर गैल, घर मैल, यानी सब घरों के मेल से तालाब का काम होता था। सबका मेल तीर्थ है। जो तीर्थ न जा सके वे अपने यहाँ तालाब बनाकर ही पुण्य ले सकते हैं। तालाब बनाने वाला पुण्यात्मा है, महात्मा है। जो तालाब बचाए उसकी भी उतनी ही मान्यता मानी गई है। इस तरह तालाब एक तीर्थ है। यहाँ मेले लगते हैं और इन मेलों में जुटने वाला समाज तालाब को अपनी आंखों में, मन में बसा लेता है। तालाब समाज के मन में रहा है और कहीं कहीं तो उसके तन में भी। बहुत से वनवासी समाज गुदने में तालाब बावड़ी भी गुदवाते हैं। गुदनों के चिन्हों में पशु पक्षी, फूल आदि के साथ साथ सहरिया समाज में सीता बावड़ी और साधारण बावड़ी के चिन्ह भी प्रचलित है। सहरिया शबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। सीता जी से विशेष संबंध है, इसीलिए सहरिया अपने पिंडलियों पर सीता बावड़ी बहुत चाव से गुदवाते हैं। सीता बावड़ी में एक मुख्य आयत है, भीतर लहरें हैं, बीचों बीच एक बिंदु है जो जीवन का प्रतीक है। आयत के बाहर सीढ़ियां हैं और चारों कानों पर फल है और फूल में है जीवन की सुगंध। इतनी सब बातें एक सरल सरस रेखा चित्र में उतार पाना बहुत कठिन है, लेकिन गुदना गोदने वाले कलाकार और गुदवाने वाले स्त्री पुरुषों का मन तालाब बावड़ी में इतना रमा रहा है कि 8-10 रेखाएं, 8-10 बिंदियां पूरे दृश्य को तन पर सहज ही उकेर देती है। यह प्रथा तमिलनाडु के दक्षिण आरकड जिले के कुराऊ समाज में भी है। जिसके मन में, तन में तालाब रहा हो, वह तालाब को केवल पानी के एक गड्ढे की तरह नहीं देख सकेगा। उसके लिए तालाब एक जीवंत परंपरा है, परिवार है और उसके कई संबंधी है। किस समय किसे याद करना है ताकि तालाब बना रहे, इसकी भी उसे पूरी सुध है। यदि समय पर पानी नहीं बरसे तो किस तक मुनहार पहुंचानी है। इंद्र है वर्षा के देवता, पर सीधे उनको खटखटाना कठिन है, शायद ठीक भी नहीं। उनकी बेटी है काजल। काजल माता तक अपना संकट पहुंचाए तो वे अपने पिता का ध्यान इस तरफ अच्छे से खींच सकेगी। बोनी हो जाए और एक पखवाड़े तक पानी नहीं बरसे तो फिर काजल माता की पूजा होती है। पूरा गांव कांकड़ बनी यानी गांव की सीमा पर लगे वन में तालाब तक पूज्य गीत गाते हुए एकत्र होता है। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर सारा गांव काजल माता से पानी की याचना करता है। दक्षिण से ही पानी आता है। काजल माता को पूजने से पहले कई स्थानों में पवन परीक्षा भी की जाती है। यह आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर होती है। इन तालाबों पर मेला भरता है और वायु की गति देखकर पानी की भविष्यवाणी की जाती है। उस हिसाब से पानी समय पर गिर जाता है, न गिरे तो फिर काजल माता को बताना है। तालाब लबालब भर जाना भी एक बड़ा उत्सव बन जाता। समाज के लिए इससे बड़ा और कौन सा प्रसंग होगा कि तालाब की अपरा चल निकलती है। भुज यानी कच्छ के सबसे बड़े तालाब हमीरसर के घाट पर बनी हाथी की एक मूर्ति अपरा चलने की सूचक है। जब जल इस मूर्ति को छू लेता तो पूरे शहर में खबर फैल जाती थी। शहर तालाब के घाटों पर आ जाता। कम पानी का इलाका इस घटना को एक त्योहार में बदल लेता। भुज के राजा घाट पर आते और पूरे शहर की उपस्थिति में तालाब की पूजा करते और पूरे भरे तालाब का आशीर्वाद लेकर लौटते। तालाब का पूरा भर जाना सिर्फ एक घटना नहीं, आनंद है, मंगल सूचक है, उत्सव है, महोत्सव है।
वह प्रजा और राजा को घाट तक ले आता था। इन्हीं दिनों देवता भी घाट पर आते हैं। जल झूलन त्योहार में मंदिरों की जल मूर्ति तालाब तक लाई जाती है और वहाँ पूरे श्रृंगार के साथ उन्हें झूला झुलाया जाता है। भगवान भी सावन के झूलों की पेंग का आनंद उठाते हैं। कोई भी तालाब अकेला नहीं है, वह भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी है और उसका पानी सब में है। ऐसी मान्यता रखने वालों ने एक तालाब सचमुच ऐसा भी बना दिया था। जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास बिंदु सागर में देश भर के हर जल स्रोत का, नदियों और समुद्र तक का पानी मिला है। दूर दूर से, अलग अलग दिशाओं से पूरे आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र का थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। देश की एकता की परीक्षा की इस घड़ी में बिंदु सागर राष्ट्रीय एकता का सागर कहला सकता है। बिंदु सागर जुड़े भारत का प्रतीक है। आने वाला समय कैसा होगा यह बताना हमेशा बड़ा कठिन रहा है, लेकिन इसका एक मापदंड तालाब भी था। नवरात्र के बाद जवारे विसर्जित होते हैं। राजस्थान में इस अवसर पर लोग तालाबों पर एकत्र होते और तब भोपा यानी पुजारी जी विसर्जन के बाद तालाब में पानी का स्तर देखकर आने वाले मई की भविष्यवाणी करते थे। बरसात तब तक बीत चुकी होती है। जितना पानी तालाब में जमा होना था वह हो चुका है। अब इस स्थिति पर निर्भर है आने वाले समय की परिस्थितियाँ। आज यह प्रथा मिट सी गई है। तालाब में जल स्तर को देख आने वाले समय की भविष्यवाणी करनी हो तो कई तालाबों पर खड़े भोपा शायद यही कहते कि बुरा समय आने वाला है। प्रस्तुत ग्रंथ तालाब बांधता धर्म स्वभाव का संदर्भ। तालाबों के धर्म स्वभाव का वर्णन डिंगल भाषा कोश से मिलता है। यह कोश सन 1957 में श्री नारायण सिंह भाटी के संपादन में राजस्थान शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर से प्रकाशित हुआ है। कोश के हमीरमाला खंड में तालाबों के पर्यायवाची शब्द गिनाते हुए कवि हम्रीदान तरनु ने इन्हें धर्म स्वभाव कहा है। सुख और दुख को तालाब से जोड़ने के प्रसंग हमें श्री भगवान दास माहेश्वरी, श्री राजेंद्र सिंह और श्री कलानंद मणि से मिले हैं। बुंदेलखंड में गड़े हुए खजाने से तालाबों को बनाने का विवरण श्री योगेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के संपादन में ब्रह्मानंद महाविद्यालय राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से सन 1975 में प्रकाशित स्वामी ब्रह्मानंद अभिनंदन ग्रंथ से लिया गया है। पुस्तक में श्री बद्री प्रसाद धवल के लेख महोबा नगर का संक्षिप्त परिचय में विक्रम संवत 286 से 1240 तक चंदेल वंश के राज का परिचय और उनकी 22 पीढ़ियों का विस्तार से वर्णन दिया गया है। इन 22 राजाओं के नाम इस प्रकार है: चंद्र ब्रह्म, बाल ब्रह्म, ब्रजभूमि ब्रह्म, जय शक्ति ब्रह्म, सौधान ब्रह्म, गज ब्रह्म, भक्ति ब्रह्म, जय शक्ति ब्रह्म, द्वितीय कील ब्रह्म, कल्याण ब्रह्म, सूर्य ब्रह्म, रूप विद्या ब्रह्म, राहिल ब्रह्म, मदन ब्रह्म, किति ब्रह्म तथा परिमाल ब्रह्म। यहाँ के 22 बड़े तालाबों के नाम भी इन्हीं पर आधारित है। स्वामी ब्रह्मानंद अभिनंदन ग्रंथ हमें महोबा के श्री मनोज पटेरिया के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। आवाज लगाकर बिकने वाले इलाहाबादी अमरूद और नागपुरी संतरों को तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बलदेवगढ़ की मछली? बंगाल से बलदेवगढ़ की मछली ले ले जैसी आवाज भी सुनाई देती है। यह बलदेवगढ़ बंगाल में नहीं, बुंदेलखंड में है और यहाँ के तालाबों की मछली विशेष स्वादिष्ट मानी जाती रही है। छेरा छेरा त्योहार।
और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य सूचनाएं तालाबों के विवाह तथा बड़े गांव की 6 आगर 6 कोरी वाली परिभाषा श्री राकेश दीवान की देन है। सीता बावड़ी के कूदने से संबंधित जानकारी मध्य प्रदेश शासन से प्रकाशित चौमासा पत्रिका के विभिन्न अंगों से ली गई है। इसी प्रसंग में कुराऊ समाज की स्त्रियों के बीज गुदने की परंपरा पर 2 पंक्तियां मद्रास डिस्ट्रिक्ट गजेटियर सीरीज में श्री डब्ल्यू फ्रांसिस द्वारा तैयार किए गए सन 1906 के साउथ आर्काड जिला गजेटियर से मिल पाई है। बिंदु सागर का वर्णन कर्नल BL वर्मा से हुई मौखिक बातचीत पर आधारित है। उनका पता है M49 ग्रेटर कैलाश भाग 2 नई दिल्ली 48। इसी प्रसंग में बनारस के तालाबों के नामों के नाम भी दोहराए जा सकते हैं। इनका नामकरण इसी आधार पर किया गया था कि देश की सब नदियों का पवित्र जल यहाँ भी संग्रहित है। जेम्स प्रिंसेप नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने सन 1820 के आसपास बनारस शहर के कुछ अच्छे नक्शे बनाए थे। इन नक्शों में इन तालाबों की स्थिति बताई गई है। ये नक्शे नायना LA की सन 1983 में छपी अंग्रेजी पुस्तक बनारस सिटी ऑफ लाइट में दिए गए हैं। प्रकाशक है राउटलेज एंड कैगनपाल लंदन। तालाबों को नदियों के नाम से जोड़ने की प्रथा और भी हिस्सों में रही है। इसी संबंध में भावनगर के प्रसिद्ध गंगा जलिया तालाब का भी उल्लेख किया जा सकता है।